सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो गाइस, हमारी वीडियो की स्टार्ट होती है जिसमें हमें कुछ चीजें बताई जाती हैं जो जीरो चैप्टर होता है उसके हिसाब से कि एंटी कॉर्पोरल एक्ट पास कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो टीचर है वो अब बच्चों को मार नहीं सकते और जिस कारण बच्चों ने अपनी गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, ताकतों का जो भी कह सकते हो यार तुम लोग। इसी कारण टीचर को बहुत वो प्रॉब्लम होने लगी और फिर एक केस सामने आया जिसमें एक टीचर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके बच्चों ने स्टूडेंट्स ने उसको असॉल्ट किया था। फिर 2 साल बाद एक और लॉ पास हुआ टीचर के फेवर में, जिसके बाद हमें एक नया सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जिसमें एक बच्चा अपने स्कूल जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक बॉडी आके गिरती है। और फिर जब वो उस बॉडी को ध्यान से देखता है तो उसका नाम होता है देशक पार्क, जो उसी के स्कूल का बच्चा होता है, उसे ये पता चल जाती है। लेकिन वो बंदा हैरान नहीं होता, वो हंसने लगता है क्योंकि उसे पता है कि ये इसकी डेथ किस कारण हुई है, क्योंकि ये बुली होता था और वो भी अब बुली होता है कॉलेज में। सारे बंदे उसे बुली करते रहते हैं और यहाँ तक कि वो उसके साथ बहुत गलत बिहेवियर करता है। उसने सोचा था मैं एक बार अपने टीचर को बता दूंगा तो कुछ होगा, लेकिन उसका टीचर भी कुछ नहीं कर पाता। तो फिर वो जब जा रहा होता है तो उसे एक बात सुनाई देती है दो टीचर के बीच में कि हम बच्चों का कुछ कर नहीं सकते, इसी कारण हमें बस अपना टाइम पास करना चाहिए। जिसके बाद उसने सोचा कि मैं एक बार पुलिस बुला देता हूँ, कहीं पुलिस मेरे लिए हेल्प कर दे। लेकिन स्कूल वालों ने उन्हें भी पैसे देके उनका भी मुंह बंद करा दिया, जिस कारण अब उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी। तो वो छत पे गया और उसने सोचा क्या पता अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो कहीं मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। लेकिन उतने में उसको पीछे से आवाज आती है, हे स्टॉप। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये भाई हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो उस स्कूल में आ चुका होता है। वो बताता है कि हे, मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ और वे तुम कहाँ पे है। तो जब वो उसे कॉरिडोर में लेके जा रहा होता है तभी उस बच्चे पे कोई पीछे से आके किक मार, तो हमारा एमसी से जाके थप्पड़ मार देता है। फिर वो कहता है तू कौन है और तुझे पता नहीं क्या टीचर बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन हमारा एमसी उसकी कुछ नहीं सुनता और उसे एक और बार लगा देता है अच्छा खासा थप्पड़। और इतने में भीड़ जमा हो जाती है और जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो उसके पास आता है और कहता है तुम कौन हो। तो जो हमारा एमसी होता है वो उसे अपनी आईडी दे देता है जिसमें उसका नाम हैविंग ना लिखा होता है। जो वो होता है फिर वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे स्कूल को देखना है कि स्कूल के अंदर क्या क्या हो रहा है और कैसे तुम बुली कर रहे हो बच्चों को, उनसे पैसे लेके कैसे तुम बुलियों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं सब चीज़ों की इंक्वायरी करूंगा और मैं बताऊंगा इस स्कूल को कि रियल एजुकेशन क्या होती है। फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वो सब बता रहे होते हैं कि हमारे स्कूल ऐसा कुछ नहीं है और उसे रिश्वत देने की भी ट्राई करते हैं। लेकिन जो हमारा एमसी होता है भाई वो एकदम दमैस होता है। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद सब इंक्वायरी करूंगा। फिर 2-5 का हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बुली दूसरे बच्चे को कुछ पिला रहा होता है भाई। और एक चिन हिंग नाम का लड़का होता है, वो हेड डाउन करके बैठा होता है। तो भाई इसका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है भाई। तो जो हमारे एमसी की है वो इसके अंदर एंट्री होती है और वो आके बताता है कि मैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। लेकिन कोई उसकी बातों को इतना ध्यान नहीं दे रहा होता, कहता है कि क्या कर लेगा। लेकिन जब होता है, जब वो अटेंडेंस लेता है वो कहता है भिसुक पार्क। तो दूसरा एक बंदा कहता है कि वो तो मर गया। जब वो वहां जा रहा होता है जिसने ये बात बोली है तो उतने में वो बंदा कहता है कि सर उसे देखो उसने ड्रिंक कर रखी है। लेकिन हम जो हमारा एमसी होता है वो उसी के पास चले जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा स्मेल आ रही है। तो वो कह रहा था ओए तू अपने काम से काम रखना, क्यों मेरे पास आ रहा है। तो हमारे एमसी की भाई सटक जाती है और वो उसका मुंह पकड़ के एकदम उसे खींच के लेके चले जाता है। इतने में तो भाई जितने सारे बच्चे हैं वो सभी ये चीजें देखकर तो एकदम से डर से जाते हैं। जिनयोंग जो होता है वो भी एकदम से अब सो नहीं रहा होता, वो भी उठ सा जाता है और टीचर बताता है कि तुम्हारे अंदर कुछ मैनर रहा नहीं है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैनर क्या होता है, सारे खड़े हो जाओ। जब वो ये बात बोलता है तो भाई पहले बच्चे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं। लेकिन जो हमारा जुनयोंग होता है वो पीछे से कह रहा है सब बैठ जाओ। वो एक और बार कहता है कि सारे बैठ जाओ, तो वो सारे बैठ जाते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चे टीचर से ज्यादा मेरी बातें मानते हैं, तुम्हें ये बात नहीं लगती। तो जो हमारा एमसी होता है उसे वो उसकी ओर बढ़ने लग जाता है और फिर जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो बाहर देखता है कि बाहर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल उसे झांक रहे होते हैं। तो जब वो उन दोनों के पास जाता है तो जो प्रिंसिपल होता है वो उसे बताता है कि तुम्हें जूनियर से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके जो फादर है वो कांग्रेस में है और वो तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। इतने में वो जूनियर भी बाहर आ जाता है। तो जो हमारा एमसी होता है वो कहता है ओ थैंक यू तुमने ये बात बता दी। लेकिन वो उसका मुंह पकड़ के उसे जमीन में मार देता। भाई क्या दम ऐसे भाई यार, मेरा एमसी उसने कुछ सोचा भी नहीं, भी मार दी। वो कहता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ भाई, मुझे बस पढ़ाने से मतलब है, कोई कहीं का भी कुछ हो। और सारे टीचरों से कहे कि मुझे आके मिले। और जो हमारा वो जो नियम होता है वो कहता है कि मैं तुझे देख लूंगा। और फिर सारे टीचर एक हॉल में होते हैं और जो हमारा एमसी होता है वो उन्हें बोल रहा होता है कि
अब हमारे पास हमारी चीज़ें वापस आ चुकी हैं। तो यार अब तो मैं भी दूसरों से डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ टीचर शौक में होते हैं और कुछ हैप्पी होते हैं क्योंकि उन्हें उनके भाई हथियार वापस मिल चुके हैं, अब वो वापस बच्चों को पेल सकते हैं। तो फिर जो हमें जो सब स्टार्टिंग में जो बच्चा दिखाया जाता है, हमें वही बच्चा दिखाया जाता है कि वो देख रहा होता है कि कैसे बुलियों को सजा मिल रही है, और टीचर और जो उनकी बात नहीं मान रहे उन्हें हमारा एमसी प्राइवेट लेसन देता है, जिसके बाद वो भी बात मानने लग जाते हैं और अपने टीचर्स के आगे सरेंडर कर देते हैं आखिरी में। लेकिन फिर हमें एक टेरेस का सीन दिखाया जाता है स्कूल के। वहाँ पे कुछ बुली मिलके प्लान बना रहे थे कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इस बंदे का, हमें यार हमारी बुली वो खत्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं यार तुम अपने पापा से कुछ बोलो ना, जुनून से। लेकिन जुनून कहता है यार मेरे पापा इसमें कुछ नहीं। तो ये इस तरह का मामला है। लेकिन फिर वो उस बंदे को बुलाते हैं जिसने वो देखा होता है, और जो हमारा एमसी होता है वो सुबह वाले बच्चे के साथ बैठ के खाना पीना कर रहा होता है, लंच कर रहा होता है, और बता रहा होता है कि तुम अब चिंता मत करो, अब ये स्कूल पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन उतने में ही वो देखता है कि ये लड़का जो है, जो अभी हमारे चन्नियों के सामने था, वो उसके पास आ जाता है और वो एकदम बुरी तरह पिता सा होता है और वो उससे हेल्प मांग रहा होता है। तो हमारा एमसी उसकी हेल्प करने के तैयार हो जाता है, लेकिन वो लड़का एकदम से पीछे से आके और उसे स्टैप कर देता है जिन्हें उनके बोलने पे। फिर वो कहता है सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जुनून ने बोला था। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो उसका हाथ मोड़ देता है और फिर वो उसे लेके टीचर ऑफिस में आ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि मिरर पकड़ो, और वो अपने आप को टच करने लग जाता है। वो कह रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को जुनून ने बोला था और मुझे ये करना पड़ता है। वो कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें उसकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मुझे है, क्योंकि जुनून बहुत डेंजरस आदमी है। वो कहता है कि जुनून नहीं, देसुख की जान ली है, अगर जुनून नहीं। फिर वो हमारे एमसी को देसुख पार्क की कहानी बता रहा था कि देसुख पार्क कितना अच्छा लड़का था। वो एक दिन अपने कॉरिडोर से जा रहा था तो उसने देखा जुनून अपनी टीचर को स्लैप करने वाला है, तो उसने जाके जिन्हें उनको एक पंच दे दिया, जिस कारण अगले दिन से सारे लोग देसुख पार्क को बुली करने लग गए। इवन दो मतलब कि उसके फादर की जॉब भी छुड़वा दी जिसने अपने फादर के पावर का यूज करके, जिस कारण देसुख पार्क के फादर ज्यादा पीने लग गए। और जिन्होंने यहाँ तक कि देसुख पार्क को वो देसुख को स्कूल में अंदर भी बुली करना स्टार्ट रखा, और वो कह रहा था कि मैं तेरी लाइफ हेल बना दूंगा, जिस कारण देसुख पार्क ने छत से कूद के सुसाइड कर ली। बहुत यार बहुत डिप्रेशन था उस समय उसके ऊपर, मैं जानता हूँ ये सारी बातें। उतने में वो सामने देखता है कि जो हमारा एमसी होता है वो सो रहा होता है, वो उसकी किसी भी बातों पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं कर रहा होता। वो कहता है कि ओए तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। लेकिन इतने में हमारा एमसी उठता है और उसे एक वीडियो दिखाता है, जो देख के हम जो लड़का होता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका होता है। फिर हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़के बोल रहे थे ओए अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, ना एम्बुलेंस आई ना कुछ हुआ, कहीं हमारा प्लान काम भी तो कर रहा है ना, कि उस लड़के ने उसे कुछ किया ही नहीं है। तो वो कहता है लड़के को तो कर देना चाहिए हमारा काम। लेकिन उतने में वो देखता है कि एमसी हमारे साथ उसके सामने होता है, और उसके साथ वही लड़का होता है जो सीधा सामने जाके जैसुंग को एक अपर कर देता है, जिस कारण वो वहीं नॉकडाउन हो जाता है और दोनों लड़के से पकड़ लेते हैं और कहते हैं ओए तू क्या कर रहा है। इतने में जो हमारा एमसी होता है वो आता है और उन दोनों को एकदम पीछे फेंक देता है। फिर जो वो लड़का होता है वो सीधा जिनम के सामने चले जाता है और दिखाता है उसे वही न्यूज जो हमारे एमसी ने उसे दिखाई थी, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है जो जेसु के फादर है जो कांग्रेस के अंदर थे, अब वो और कांग्रेस का पार्ट नहीं है और उन्हें उनके स्कैम्स के कारण बाहर निकाल दिया गया। तो इतने में हमें हमारे एमसी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने बॉस से कह रहा होता है कि जिस स्कूल में मैं हूँ वहाँ पे एक लड़का है जेसन, जिसके फादर कांग्रेस में और वो बहुत दिक्कत खड़ी कर रहा है। लेकिन उसका बॉस कहता है तुम अपना काम करो, बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगा। तो वो कहता है ठीक है मैं आपके ऊपर सारी बातें छोड़ दे रहा हूँ। फिर वो जेसन को जब ये सारी चीजें दिखाता है तो फिर सारे बोले पूछ रहे होते हैं क्या ये सच है, तो सच सच बता। फिर जेसन अपनी प्रीवियस बातें याद कर रहा था कि कैसे उसके फादर उसे बीट करते थे और उससे कहते थे कि तू वो सन नहीं है जैसा मैं सन चाहता था, और तू शायद से मर जाता तो मेरे लिए वही अच्छा होता। जब ये सारी बातें जेसन सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और बहुत उसे बुरा भी लगता है। लेकिन जब वो कॉलेज में देखता है कि सारे लोग उससे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, और जब वो दूसरों को बुली करता है तो वो अपने आप को अलग ही लेवल का प्लेजर दे पाता है। तो वो सोचता है कि अब से वह वो सब चीज़ें बस बुली करेगा और किसी से की और चीज़ें नहीं करेगा। लेकिन जब देसुंग पार्क ऊपर से कूद के अपनी जान दे देता है और उसे लगता था कि कॉप उसे आएंगे और उसे जेल के अंदर डाल देंगे, लेकिन जब उसके फादर ने अपनी पावर का यूज़ करके उसे बचा लिया तो उसे लगा कि अब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब जब उसके फादर की ताकत चली गई है तो जो लोग उसके साथ भी रहते थे अब वो भी उसे बुली करते हैं, और उतने में एक बंदा उसके मुंह के ऊपर थूकता है
और वो वहां से चले जाता है। फिर हमारा एमसी अंदर आता है और वो कहता है कि यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ, लेकिन पीछे से जैसे उठता है और वो कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी। इतने में फिर कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि जो बंदा किंग था और जो दूसरों को बुली कर रहा था, अब वो सब बुलियों का अकेला टारगेट बन चुका है। अब सारे बुली मिलके बस उसे ही बुली करते हैं और वो अब कुछ नहीं कर सकता, ना अपने आप को बचा सकता। उसके घर पे उसके फादर भी उसे वापस से मारना शुरू कर दिया है और वो कहते कि मेरी जॉब जाने का रीजन भी तो ही है। जो वो होता है, जो हमारा जेसुंग होता है, वो कहते हैं कि मैं सबको मार दूंगा, सबको ये कर दूंगा। इतने में हमें दिखाया जाता है जो हमारा जेसुंग होता है वो स्कूल पहुंच चुका होता है और पेट्रोल गिरा रहा होता है। इतने में हमारा एमसी आता है और उसे किक मार देता है और दूर जाके गिरता है। वो कहता है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो कहता है कि मैं तो अब यहाँ पे हूँ और मैं अब तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा कि कैसे सही रास्ते पे जाते हैं। और जो उसके हाथ में लाइटर होता है वो उसे जमीन पे गिरा देता है जहाँ पे पेट्रोल गिरा होता है। और जो हमारा जेसुंग होता है वो एकदम से चिल्लाने लगता है और वो इधर उधर भागने लगता है। वो एक किस हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे बचा लो, बचा लो। इतने में जो हमारा एमसी होता है वो वापस से आ जाता है एक्सटिंग्विशर लेके और वो सारी आग बुझा देता है और फिर वो उसके सामने बैठ जाता है। और फिर वो उसे बता रहा था कि अब तुम्हें पता चली कि देसुख पार के ऊपर क्या बीती होगी जब तुम उसे बुली करते थे और तुमने अपने पापा की पावर का यूज करके उसके डैड की जॉब छुड़वा दी थी। तुम अकेले कॉर्नर में नहीं गए, जैसे तुमने भी डाला था उसने भी ये सब चीजें फेस करी थी, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? और अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है सब फेस करने की तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जिसके बाद वो हमारा एमसी वहां से उठ जाता है और उसे वो छोड़ देता है और वहां से वो जाने लगता है। लेकिन फिर जो हमारा ये जेसुंग होता है वो वहीं पे रह जाता है और फिर वो रिग्रेट करने लगता है। फिर वो सोचने लगता है और धीरे धीरे उसके आंसू आने लगता है और वो रोने लगता है। फिर हमें अगले दिन मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा होता है कांग्रेस पार्टी का ही। फिर वो बता रहा होता है कि हमने जो जयसुंग के फादर है उसके सारे क्राइम पकड़ लिए है और जयसुंग और उसके साथ जितने भी बुली करने वाले होते हैं उन्हें भी लोग जेल लेके जा रहे होते हैं। और जयसुंग फादर को भी एक्सपेल कर दिया जाता है उसकी पार्टी के द्वारा और उसे ब्लॉक आउट कर दिया जाता है, मतलब उसे अब कोई भी पार्टी अपने अंदर नहीं लेगी। TRAP जो कंपनी है जहाँ से हमारा एमसी आया है उस कंपनी को लोग और प्रमोट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये कंपनी बहुत सही है, ये अब टीचरों के फेवर में कुछ डिसीजन ले रही है। इतने में हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की होती है जो कहती है कि डायरेक्टर आपको एक बार ये चीज पढ़ लेनी चाहिए। फिर हमें बताया जाता है ये TRAP का वो है प्रेसिडेंट है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका ड्राइवर अपनी कार रोक देता है। उसके कार के सामने एक बंदा आया होता है, ये जिन का फादर होता है। और उतने में हमारा जो कमिश्नर है वो वहां से उतरता है और वह कहता है कि तुम एक अच्छे फादर नहीं बन पाए, इस कारण मैंने ये सब किया। कोचिंग चाय ये हमारे हेड होता है जो रूलिंग पार्टी फॉर्मिंग कमिश्नर होता है और ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है करंट। और हमें इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई जाती है कि ये बहुत सही बंदा है और इसे किसी की रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने में वो कॉन्फ्रेंस ऑफिस पहुंच जाता है और फिर वो कॉन्फ्रेंस देने के लिए तैयार हो जाता है जिसमें कई सारे पीपल उससे कई सारे सवाल करते हैं। उससे सवाल पूछने की बारी शुरू होती है और फिर वो लोग कहते हैं कि जो उस स्कूल में हुआ, जो हमारे एमसी ने किया है, क्या वो सब सही चीज़ें हैं? उसमें कई सारी चीज वो कहते हैं कि देखो स्टूडेंट्स के साथ यहाँ यहाँ चोटें लगी हैं। फिर जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, वो उससे कहता है कि देखो जब टीचरों के साथ कुछ हो रहा था तब तुम में से किसी ने आवाज़ तो उठाई नहीं, ठीक है। और हमारे कई सारे स्टूडेंट गलत रास्तों में भी चले गए जिस कारण जो सही से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बुली होते हैं और वो अपनी एजुकेशन बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि वो लोग अपनी एजुकेशन ड्रॉप आउट करें, ठीक है। और यहाँ पे बस एक मेरी ही जो ये TARP की कंपनी है वही इन बच्चों को सही रास्ते पे ला सकते हैं और दूसरों को राइट दे सकते हैं कि वो अपनी एजुकेशन पूरी करे। जो हमारा एमसी होता है वो भी ये न्यूज़ देख रहा होता है और उसने में उसके पीछे उसके फादर आते हैं। जब वो दोनों एक किसी ग्रेव पे जाते हैं और वो वहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उतने में उसके फादर उससे बोलते हैं कि ओए मेरे लिए तुम्हारे पास एक और मिशन है। वो कहता है क्या? वो कहता है कि तुम्हें एक और हाई स्कूल में जाना होगा। वो कहता है हाई स्कूल? वो कहता है हाँ, इस बार ये हाई स्कूल है। कहता चलो ठीक है देखता हूँ मैं। और फिर हमें दूसरा हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी आ चुका होता है और वो ऊपर जा रहा होता है। लेकिन ऊपर जाते हुए वो देखता है कि यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक एजुकेशन इंजीनियरिंग का है और एक साइंस का है।
तो जो इंजीनियरिंग और साइंस वाले ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। इतने में हमारा एमसी ऊपर आ जाता है और वो बता रहा होता है कि इंजीनियरिंग और साइंस ये दोनों अलग ही चीज़ है। और फिर हमें एक बच्चे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसने एक कार पकड़ी हुई है और वो बस एक ही चीज़ चाहता है, उसका ड्रीम है कि वो एक कार बनाए। उतने में उस बच्चे को हमें दिखा दिया जाता है जो ऑटो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होता है और उस देख रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया, भाई मैं तो यहाँ पे पढ़ने आया था, ये फाइटिंग कहाँ से हो रही है। उतने में उसके सामने जो बंदा गिरा होता है उसके डिपार्टमेंट का, वो कहता है तू खड़ा क्यों, तू भी लड़ाई कर। उतने में वो देखता है कि उसे घूसा पड़ चुका है और वो नीचे बैठ के रो रहा है और हमारा एमसी उसके सामने होता है। वो कहता है मैंने इसे कहीं तो देखा है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी उस ऑफिस में पहुंच चुका होता है स्कूल के प्रिंसिपल के और वो बैठे होते हैं। उतने में हमें वापस से इंजीनियरिंग हाई डिपार्टमेंट का दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे उन लोगों को मार पड़ रही होती है जिन्होंने कम कंट्रीब्यूशन दिया है। इतने में वो लड़का सोचता है अगर मैं अपने पास्ट में जा पाता तो मैं अपने पास्ट वर्जन से बोलता कि वो कार ना चुने। और वो सोच रहा था कि अब मेरे को भी मार लगेगी वो, मैं भी। लेकिन वो सोचता है कहीं ये मेरे को छोड़ दे, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है और वो उसे भी किक करता है और उसे ग्रैब करता है। इतने में जो हमारा एमसी होता है वो वहाँ आ जाता है। वो कहता है ओए ये क्लास है ना कि फाइटिंग एरिया। तो वो उसके पास आता है और कहता है तुझे एक लेसन देना होगा। जब उसे पंच मारने जाता है उतने में हमारा एमसी साइड होके उसे पंच मार देता है। फिर इलेक्ट्रिक लैब की जो क्लास होती है वहाँ पे भी बातें हो रही होती है कि हमें कैसे आगे फाइट करनी है और क्या लीजिए करनी है। इतने में वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि जो ये बंदा था एमसी के साथ अभी, उसने उन्हें फाइटिंग के लिए बुलाया है। सारे बंदे दौड़ते हुए उसके अंदर जाते हैं और जब वो गेट खोलते हैं तो हमारा एमसी उनका स्वागत करता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दो रोज बनी हुई है, एक साइड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और एक साइड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होगा। जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले देखते तो वो तो एकदम शांति से बैठे होते। तो हमारा एमसी कहता है तुम आ जाओ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। तो वो कहता है तुम कौन हो। तो वो बताते हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारा नया टीचर हूँ। वो कहता है रुक जा, तू तो टीआरपी करना। वो कहता है ओ तुम मुझे जानते हो। कहता है हाँ, लेकिन ये उस स्कूल की तरह नहीं है, ये हाई स्कूल है और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। और वो अपने बंदों के साथ वहां से जाने लगता है। लेकिन हमारा एमसी कहता है रुको, मैंने जाने की किसने कही। इतने में वो घूम के एमसी के ऊपर वार करता है लेकिन एमसी उसे नॉकआउट करके नीचे गिरा देता है। फिर सारे लोग एक बारी में हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते हैं। वो लोग सोचते हैं अब इनके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ था 30 मिनट पहले। फिर जितने भी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं वो सारे हार जाते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि चलो अब बैठ जाओ। फिर वो दोनों ग्रुप एक साथ बैठ जाते हैं और फिर उनका एक टेस्ट लिया जाता है जो हमारे जो ये लड़का इसके हिसाब से तो बहुत ईजी है। लेकिन बाकी जब वो बाकी बच्चों का हाल देखता है तो उनका हाल खराब हो रखा है, उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन जो हमारा सबसे पहला ये बच्चा होता है ये सबसे पहले टेस्ट करके निकल जाता है। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे कुछ टायर लगा के अपने पीछे दौड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे एक हायरार्की सेट हो गई है जिन बंदों के भी बहुत कम परसेंट है, मान लो 0 से 59 पॉइंट तक वो फॉरवर्ड है, जिसके 60 से 90 वो नाइस है और जिसके 100 है वो एक किंग है। और जो एक किंग बना है ये हमारा वही लड़का बना है। तो अब इस सारे बच्चों को इसके ऑर्डर मानने होगा। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है रात का जिसमें कई सारे बंदे किसी आदमी से पिट के पड़े होते हैं और इसमें एक लड़का होता है जो एक दूसरे लड़के के ऊपर बैठा होता है और फिर वो एक कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है। वो कहते हैं ओए तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो खत्म कर दी और अपनी कॉलेज आ सकते हो। लेकिन हमारे कॉलेज में एक बंदा आया जो अब लड़ाई बंद कराना चाह रहा है। खैर कौन है वो। फिर जो हमारे सीन होता है वो दिखाया जाता है जिसमें यहाँ पे हायरार्की कैसे सेट हो रखी है और क्या हो रखा है वो बताया जाता है कि अगर किसी को हायरार्की चेंज करनी है तो उसे हमारे एमसी से लड़ाई करनी होगी या अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और उनका खाना भी हायरार्की के ऊपर डिपेंड है। जिनके 0 से 90% है उनके सही खाना मिलेगा, मतलब खराब सा है। जिनके 60 से 90% में उनको अच्छा खाना मिलेगा और जिसके 100 है वो एकदम किंग वाला खाना खाए। इसलिए एक बंदा हमारे एमसी को वो करता है लेकिन वो उसे हमारा एमसी पीट देता है। फिर वो उस किंग को पकड़ते हैं लेकिन फिर हमारा एमसी उन सारे लोगों को एक पनिशमेंट दे देता है जिसमें वो लड़का कहता है कि तुम यार रुक जाओ वरना तुम जिस दिन चले गए ये लोग मेरे को मार डालेंगे। कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट वाले पे हंस रहे होते हैं कि यार तुमसे एक बंदा नहीं संभाल जा रहा। वो कहते हैं तुम्हारे बस में तो तुम कर लो ना। वो कहते हैं यार चिंता क्यों कर रहे हो, वो हमारे स्कूल का पावर हाउस वापस आ रहा है। फिर वो लोग देखते हैं कि कोई बंदा एकदम गेट खोलने की कोशिश करता है और गेट खुल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसके हाथ में हेल हैमर होता है और वो कहता है चिन हंक। हाँ तो ये हमारा एमसी होता है। वो कहता है कि मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, आखिरकार मैंने तो तुम्हारी पनिशमेंट कम करवाई है।
फिर जो वो बंदा होता है वो अपना बैग उतारता है और वो सीधा एमसी में एक पंच दे देता है। वो कहता है, ओए ये मेरे पंच खाने के बाद भी खड़ा है, अच्छा चलो सही है। लेकिन फिर हमें हमारे एमसी दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून आ रहा होता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और जो हमारा एमसी होता है उसके ऊपर वो लड़का रस कर देता है, लेकिन हमारा एमसी घुमा के उसके मुंह में एक घूसा मारता है। लेकिन वो लड़का एकदम सही होता है और वो हमारे एमसी को एक हेडबट दे देता है जिस कारण हमारा एमसी नॉक डाउन हो जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस बंदे की कहानी की, ये बंदा कैसे था, ये जब कैसे पावर हाउस बना स्कूल का। फिर हमें बताया जाता है कि जब ये पहली बार स्कूल आया था तो लोग इसे फर्स्ट ईयर का समझ के इसके साथ पंगे ले रहे थे। लेकिन फिर इसने डिसाइड किया कि ये बताएगा कि ये कौन है, और इसने फिर पूरे स्कूल को अपने अंदर लिया और ये अकेला लौटा पावर हाउस बन गया पूरे स्कूल का। और ये प्रेफर करता था जो इससे कम ताकतवर होते थे उन्हें बुली करने का। और इसने ऐसे करते करते थर्ड ईयर तक सारे बंदों को अपने नीचे ले आया था और ये अकेला पावर हाउस था इस पूरे स्कूल का, जिससे कोई भी बंदा लड़ने से पहले 100 बार सोचता था। और इसको आज तक किसी ने, इसकी हिरार्की को किसी ने आज तक कभी भी टच नहीं किया। फिर वो एकदम सामने आके खड़े हो जाता है और फिर वो आगे जाने लगता है। और फिर बाकी लोग कह रहे होते हैं, तुम आगे अब इस बंदे को हम नहीं छोड़ेंगे जो ये किंग बन के बैठा है। लेकिन वो उन्हीं दोनों पे पंच मार देता है। और वो फिर बंदा कहता है, तुम हमें क्यों मार रहे हो, हमने कोई क्या किया तुम्हारे साथ। लेकिन वो कहता है कि यार बस ये बंदा थोड़ा नॉर्मल था इसलिए मैंने सोचा तुमसे भी फाइट कर लूँ। लेकिन जो हमारा पीछे से वो होता है एमसी, वो एकदम उल्टा होके हंसने लग जाता है। फिर हमें पता चलता है वो नॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन जब वो उसे वापस मारना आता है लेकिन हमारा एमसी उसकी रिब जो होती है उसे क्रैक कर देता है, जिस कारण जो ये पावर हाउस था भाई वो फंस हो गया और वो आगे कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद जो हमारे एक किंग बन के बैठा होता है वो भी एकदम हैरान होता है। फिर हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे पुलिस होते हैं डिफरेंट स्कूल के, वो सारे मिलके एक मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें बता रहे होते हैं कि यार जो ये टीआरपीएस है भाई इसके आजकल कुछ ज़्यादा ही हाथ फैलने लग गए। ये मतलब दूसरे स्कूलों में जाके उनके भी स्टूडेंट्स को सही करने में लगे हैं और वहाँ पे बुली ख़त्म कर रहे हैं। अब कहीं ये जल्दी से जल्द हमारे कॉलेज हमारे स्कूल में ना आ जाए जिस कारण हमारा भी जो बुली करते हैं दूसरों को वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन उतने में एक बंदा पीछे से आता है, वो कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिस कारण हम बुली होना बंद कर सकते हैं और हम जो ये स्कूल है टॉप डॉग है सॉक हाई, उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो ये पावर हाउस होता है टॉप डॉग होता है। फिर बंदा सोच रहा होता है कि जो इस स्कूल का टॉप डॉग है वो मेरे को पानी पिला रहा है, क्या बात हो रही है भाई ये, अगर ये किसी दिन मैं मर जाऊंगा। तो इतने में हमें पता चलता है कि जब वो ऑर्डर के लिए मना कर देता है तो इतने पे हमारा एमसी पीछे से एक पंख की चीज लाता है और उसके नाक में थोड़ी सी खुल, जो भी बोल रहा है यार, उसने में उसकी जब वो छींकता है तो उसकी रिब जो होती है वो दर्द करने लग जाती है ज़्यादा। और जो हमारा एमसी होता है वो उसे ये स्टिक दे देता है, कहते हैं कि जब भी ये तुम्हारा ऑर्डर ना माने तो तुम बस इस स्टिक से उसे एक बार स्नीज दिला देना, वो उसके रिब में फिर से दर्द होगा। जब वो दूसरों के पास जाता है कुछ बातें करने तो दूसरे जो होते हैं वो उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि गुनहू अब उतना ताकतवर नहीं रहा था। फिर जो वो लड़का होता है वो सोच रहा होता है, यार जिस दिन ये बंदा यहाँ से चला गया, हमारे एमसी के बारे में बात कर रहा है, जिस दिन हमारा एमसी यहाँ से चला गया उस दिन से ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और वो देखता है कि जो भी ये दोनों डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जो उनके बीच में चीज़ें थी वो सब सॉर्ट आउट हो रही है। और हमारा जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो भी यही चीज़ें देख रहा होता है और फिर वो हमारे एमसी से कहता है कि यार थैंक यू, तुमने मेरे स्कूल की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो कहता है यार कोई बात नहीं, तुम चिल रहो यार। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो लड़का किंग बना होता है और जो टॉप डॉग होता है स्कूल का, वो कहीं जा रहे होता है, वो सोच रहा होता है कि यार मुझे नहीं लगता ये इतना चेंज हुआ है। और जो हमारा जो टॉप डॉग होता है वो कह रहा होता है यार मैं अब सही फील कर रहा हूँ और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं दूसरों को दिखाऊंगा मैं हूँ कौन। इतने में वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लड़का जो बात कर रहा होता है वो पीछे दिखता है और वो हमें पता चलता है जिस बंदे को इसने सबसे पहले मारा था एपिसोड जब इसकी इंट्रो हुई थी तो वो यही लोग थे। और इन्होंने अभी से पीटने के लिए कुछ गैंगस्टर्स को बुलाया। लेकिन जब वो बंदा ये बात सुनता है तो वो जाके सीधा उसे एक गैंगस्टर के मार देता है पंच। और वो फिर जब वो दूसरे को मारने जाता है तो दूसरा उसका हाथ कैच करके उसी में घूसा मार देता है। और फिर जब वो नीचे नॉक होता है तो वो कह रहा होता है, यार तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे से टकराए हो, मैं हूँ ग्रेट खान। हाँ भाई खान ही बोला उसने, चिंता मत करो। तो जो ये पावर हाउस होता है वो सोचता है क्या मैं इससे फाइट कर रहा हूँ, ये जो ग्रेट खान है। फिर वो अपनी पास्ट मेमोरीज बता दे कि जब वो छोटा था
तो कुछ बच्चे आके उसे अब्यूज़ करने लग गए उसके पेरेंट्स का नाम लेके, जिस कारण उसे बहुत खुंदक चढ़ी और उसने उन 2 लड़कों को बहुत मारा। जिसके बाद उसे पता चलेगी कि उसकी पावर है डोमिनेंस। जब तक वो दूसरों के ऊपर डोमिनेंस करता रहेगा जब तक वो ताकतवर रहेगा, लेकिन जब आज एक बंदा उसे मार रहा है तब उसकी डोमिनेंस खत्म हो रखी है। वो नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या करे, लेकिन वो लोग जो उसे पिटवाने के लिए आए थे वो खूब हंस रहे थे। और वो लड़का एकदम शौक था जो किंग बन के बैठा था। और जो ये गैंगस्टर था ये कहता है कि मुझे तुमने पैसे दिए और मुझे इस बात को इंश्योर करना होगा कि आगे जाके तुमसे पंगे ना ले। और मुझे इसकी आंखें देख के नहीं लग रहा कि आगे जाके तुमसे पंगे नहीं लेगा। ये पक्की बात है, तुमसे पंगे लेगा और तुम्हें शायद से हार्म भी कर सकता है। तो इस कारण इस बंदे को मैं खुद सॉर्ट आउट करूंगा। और वो उसको उठा के, जो हमारा टॉप डॉग होता है, उसे उठा के लेके जा रहा होता है अपने साथ कहीं। फिर हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें जो टॉप डॉग होता है उसके उसने हाथ पकड़ा होता है और वो उसके हाथ पे अपने पैर रखने वाला होता है। और जो ये हमारा किंग बन के बैठा होता है वो एकदम एक साइड में होता है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि वो अब क्या करे। वो सोच रहा होता है कि मैंने हर बार यही चीज़ें फेस करी हैं कि ताकतवर अपने से कम ताकतवर को हर बार बुली करता है। लेकिन जब से हमारे एमसी आया है फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे ये बचाना होगा। फिर वो जाता है बीच में और वो कहता है यार भाई बहुत हो गया, रुक जाओ यार अब। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और वो उसे मारते हैं। लेकिन फिर भी वो हटता नहीं है। वो कहता है ओए हट जा यहाँ से, तब भी वो यहाँ से हटता नहीं है। और फिर तब भी वो उसके लिए मार खा रहा होता है। और जो हमारा टॉप डॉग होता है वो उसे देख रहा होता है कि वो बंदा उसके लिए कैसे मार खा रहा है। फिर उसकी जब हाथ भी ज़्यादा पहुंच जाती है तो हमारा जो एमसी होता है उसके पास नोटिफिकेशन आती है। तो जो गैंगस्टर होता है वो कहता है अगर ये बंदा वापस था तो मैं सच में इसे मार दूंगा, पता नहीं इनमें क्या है। लेकिन वो फिर कह रहा होता है भाई छोड़ दे उसे, अब बहुत हो चुका है, अब कितना मारेगा उसे। उतने में जो हमारा एमसी होता है वो वहां पे पहुंच जाता है। और फिर जो वो लड़का होता है वो हमारे एमसी को देख के एकदम गुस्सा हो जाता है। और जो हमारा एमसी होता है फिर वो इधर उधर देखे और फिर वो एक गैंगस्टर को पकड़ के एक हेडबुट देते हैं सीधा जमीन में। और जो ये गैंगस्टर होता है वो सोच रहा था क्या ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसने मेरे एक आदमी को एक बारी में निपटा दिया, कैसे। फिर वो जब अपने आदमी की हालत देखता है तो वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो एक नाइफ निकाल लेता है तो हमारा एमसी कहता है नाइफ, या तो तुम उसे फेंक दो या तो मैं सीरियस हो जाऊंगा और मैं इससे फिर एक बैटल की तरह लूंगा। लेकिन जो गैंगस्टर होता है वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो सीधा उसके ऊपर रश कर देता है। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो सीधा उसका हाथ पकड़ता है जिसमें नाइफ होता है और उस नाइफ को फेंकता है और उसके सीधा मुंह पे एक अपना हाथ मारता है और उसको नीचे गिरा देता है। और फिर सीधा उसके मुंह पे एक घूसा मारता है और फिर वो उसे घूसे मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है। और फिर वो उसे कहता है कि अब रुको। जो गैंगस्टर होता है वो उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे गैंगस्टर वाला कोई काम नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। फिर वो कहता है नहीं। तो फिर वो उस लड़की के पास जाता है और कहता है स्टोर मैं आपसे कोई गैंगस्टर का काम नहीं दूंगा और मैं तो तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो बस। वो कहता है अब तुमने सही काम किया ना, तुमने उससे माफ़ी मांग ली, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ। और फिर वो चलते हुए उस पावर हाउस के पास जाता है और कहता है और ठीक हो तुम। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है कि उसने वो स्कूल छोड़ दिया है। और फिर जितने भी इंजीनियर और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो कहते हैं कि फाइनली उसने छोड़ दिया। और जो किंग गन के बैठा था वो सारे उसके ऊपर अटैक कर देते, लेकिन हमारा जो पावर हाउस होता है वो वहाँ पे आ जाता है। और फिर वो उन लोगों से कहता है अगर किसी ने भी इसे हार्म किया तो वो मेरे से निपटेगा। फिर वो सारे बाहर निकल जाते हैं और वो सोचते हैं कि कैसे ये इसे क्यों बचा रहे हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे पावर हाउस होता है कि उसे रात की सारी बातें याद होती है, कैसे उसने अपनी जान को खतरे में डाल के उसकी जान बताई और कैसे एमसी ने उसे बताया कि तुम्हें अपने से नीचे जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उन्हें अपने नीचे दबा के रखना चाहिए। अगर तुम उनकी हेल्प करोगे तो कभी कभी वो भी तुम्हें हेल्प पे कर सकते हैं वापस। इसी में फिर जो ये पावर हाउस होता है उसे अपनी गलती समझ आने लग जाती है और फिर वो खड़ा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसे और भी कई बातें बोलता है जो यार हमें समझने लायक इतनी है नहीं, क्योंकि ये इन लोगों के बीच की बातें होती हैं। फिर जो हमारा एमसी होता है वो वहाँ से चले जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा होता है वो कहता है कि अब मैं सारा पढ़ाई करूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि मेरा अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करूँ। जो लड़का होता है वो भी ये बात सुनकर काफ़ी खुश होता है। फिर वो कहता है कि अब मैं बुलिंग का कोई काम नहीं करूँगा और मैं इस स्कूल में पीस मेंटेन करके रखना चाहूँगा। और मैं फिर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों किसी
कंपनी के लिए काम करते रहे होते हैं और इनकी लाइफ बहुत बेस्ट होती है। फिर हम वापस से प्रेजेंट डे में आते हैं, जहाँ पे हमारा एमसी बैठा होता है और उसके सामने उसका बॉस होता है, जो उसे बता रहा होता है कि मिशन तुम्हारा कैसा गया। तो हमारा एमसी भी उसे कई सारी बातें बताता है। फिर उस वो बॉस है उसके सामने उसका नेक्स्ट मिशन रखता है। जब हमारा एमसी फ्लिप कर रहा होता है तो बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि ये स्कूल एक गर्ल्स स्कूल होता है।